हज़रत नौ ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ फरमाई और कौवे को खौफ की बदा क्यों दी। कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है, और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है। घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है जिसके लिए हज़रत नूह हमज़ा ने अमन व सलामती की दुआ फरमाई थी, और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी जाती है। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक इसे अच्छा नहीं समझते हैं। तफासिर में है काफ हज़रत नूह हमज़ा ने जब कश्ती को जोदी पहाड़ पर ठहरा तो अब हमज़ा ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहां परिंदे रहते थे। तो अब हमज़ा ने कौवे से फरमाया, ज़मीन को देख के इस पर कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कौवे को एक मुर्दार जानवर मिला, वो इसी को खाने में मस्त हो गया, वापस ना आया। इसी से अरब की एक कहानी मशहूर है, फलां तो कौवे से भी ज्यादा देर लगता है। चुनांचे हज़रत नूह हमज़ा को खुश्क और सख्त ज़मीन की ज़रूरत थी, इसीलिए इसके देर करने पर कबूतर को भेज दिया। इसे ज़मीन का कोई खित्ता भी नजर न आया, इसीलिए जैतून का पता लेकर हाजिर हो गया। इससे हज़रत नूह हमज़ा ने अंदाज़ा लगाया कि पानी कम है, जिससे दरख्त ज़ाहिर हो गए हैं, लेकिन ज़ेर आब है। चंद दिन ठहर कर फिर इसी कबूतर को भेजा तो ज़मीन की कीचड़ में उसके पांव फिर गए। वापस आया तो हज़रत नौ ने इसे देखकर अंदाज़ा लगाया कि अब पानी ज़मीन में जज्ब हो गया है, लेकिन ज़मीन खुश्क नहीं हुई। हज़रत नूह हमज़ा कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और उसके गिले में सब्ज़ तोक पहनाया। आज वही तोक कबूतर की इस खुशबख्ती की खबर देता है, और साथ ही हज़रत नौ ने कबूतर के लिए अमन सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बदा दी। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक इसे अच्छा नहीं समझते हैं। तफसीर रूह अल बयान जीम 5। ये तो कबूतर की कहानी थी। एक ऐसे कबूतर ने हज़रत नूह हमज़ा की बात मानी और उनके लिए खबर लाने का काम किया। फ़ुक़हा के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज़ और मुबाह है, बशर्ते कि उनकी ग़िज़ा और सर्दी गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए, और जब अहल खाना कहीं बाहर जाएं तो उनकी ग़िज़ा और देखभाल का मुनासिब नज़्म करके जाएं। सैयदना अनस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूल अल्लाह उनके यहाँ तशरीफ़ लाते तो इससे कहते, ए अबू उमैर, परिंदे ने क्या किया। बुखारी 61-29। ये हदीस इस बात की दलील है कि आपने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो अब ज़रूर अनस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई को इस बात से मना फरमाते। इसी रवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदों का पालना जायज़ है, लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि उनके पालने के लिए ज़रूरी है कि परिंदों की हर ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे। चुनांचे कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसीलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में मुमानियत है, जैसा कि अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल के सर मुबारक पर मंडला रहा था और अपनी ज़बान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने इसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हुजूर ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंडे उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया गया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दे। तो इस रवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज़ है, और परिंदों को सताने से इसीलिए रोका गया है कि परिंदों की बद्दुआ लगने का एहतमाल आम है, और चूंकि कबूतर भी उन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया का पसंदीदा रहा है, इसीलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है, लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तिनाब करना चाहिए।
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔